सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक का नाम लेते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है बैठक व्यवस्था। क्या कहा जाता है? बैठक व्यवस्था मतलब बैठने की जो व्यवस्था है उसके बारे में क्या की जाएगी, बात की जाएगी। पहले अपन इसके बारे में छोटी मोटी चीजें समझेंगे और देन उसके बाद जो बचत लेंगे अपन क्वेश्चन की और फिर अपन इसको शुरू करेंगे। तो बैठक व्यवस्था देखो, बैठने का तरीका हो, या तो आपसे वो ये बोलेगा पॉइंट नंबर एक कि एक गोलाकार टेबल के चारों, एक गोलाकार ऐसे टेबल, ऐसे गोल टेबल और गोल टेबल पर बैठने की बात करें। इस गोल टेबल में बैठने की बात करेगा, ठीक है। तो गोल टेबल पे दो तरीके से बैठा जा सकता है। कैसे बैठा जा सकता है? इस गोल टेबल है तो इसका केंद्र कहाँ है? यहाँ। एक तो तरीका है कि इसके अंदर जो बैठे वो केंद्र की ओर करके बैठे। कैसे बैठे? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। और एक तरीका ये है कि इसके अंदर जितने भी लोग बैठते वो केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके, जैसे ये, और इस तरफ मुंह करते हैं केंद्र के बाहर की ओर। तो इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? केंद्र के बाहर की ओर मुंह। केंद्र के बाहर की ओर। अब इसके बारे में अपन छोटी मोटी बात करते हैं कि सर जैसे केंद्र की ओर मुंह और केंद्र से बाहर की ओर मुंह से क्या फर्क पड़ेगा? यदि केंद्र की ओर मुंह है तो इसका मतलब ये अभी किस तरफ है इसका मुंह? केंद्र की ओर मतलब उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में तो ये इसका लेफ्ट है और ये इसका, लेकिन जब केंद्र के बाहर की ओर मुंह होगा तो ये इसका राइट है और ये इसका। बात हो, अब तो इसमें बोलेगा कि एक टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके 8 लोग बैठे। 8 लोग बैठे से यहाँ पर ये कैसे बैठाना? दो, दो और दो कितने हो गए? 4। और इन 4 के बीच में और 4 डाल दो तो ये कितने लोग हो गए? इन सब का लेफ्ट राइट लिखना आप कैसे लिखोगे देखना। ये तरीका है इस लेफ्ट राइट लिखने का। जैसे यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ राइट, फिर ये लेफ्ट इस तरफ आगे है ना तो लेफ्ट इस तरफ आगे ही रहेगा। इधर क्या होगा? लेफ्ट, और पीछे पीछे क्या चल रहा है? यही गेम आगे रहेगा, इधर लेफ्ट और इधर, मतलब लेफ्ट रहेगा सबसे लेफ्ट। यदि आगे आते आते आप लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आया नहीं, ऐसे ही इसका क्या होता है? लेफ्ट राइट। और इसमें जैसे देखो केंद्र के बाहर की ओर है तो क्या है? इधर राइट है और इधर लेफ्ट, तो इसमें भी यही सीरीज चलेगा, राइट। तो इधर क्या होगा? राइट, इधर लेफ्ट। फिर यहाँ पर किसी को बैठाएंगे तो ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। फिर यहाँ पर किसी को बैठाएंगे, आगे कौन है? राइट, और पीछे कौन है? लेफ्ट। ये बैठने का तरीका होता है सिटिंग अरेंजमेंट में एक टेबल के चारों, समझ में आई बात? एक टेबल के साथ। अब इसमें और भी एडवांस लेवल की यदि मान लो सीटिंग अरेंजमेंट दे, उतनी आपके देते नहीं है, वो बैंकिंग में आती है एसबीआई वगैरह। उसमें क्या करते हैं कि एक ही टेबल में 4 लोगों को बैठा देते हैं केंद्र की ओर मुंह करके और 4 को बैठा देते हैं केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके, तो फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब उसको यदि इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करनी हो तो वो क्या करता है? सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर ब्लड रिलेशन को डाल देता है। तो फिर कैसे करता है? फिर ऐसे होता है कि केंद्र की ओर मुंह करके 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग केंद्र की ओर, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी के दाएं जो चौथे स्थान पर बैठा है वो क्यू का बेटा है। तो फिर इसमें जेंडर हो रहा है, तो फिर और क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। समझ में आई बात? ऐसे इसमें कॉम्प्लिकेट करने। ये तो हुई बात टेबल की। अब टेबल के अलावा अपन बात करते हैं कतार की। कतार बोले तो कतार बोले तो पंक्ति।
अब एक पंक्ति में बैठे हैं, तो इसमें दो तरीके से बोलेगा। या तो आपको ऐसे बोलेगा कि एक कतार में 5 लोग। देखो आपके क्वेश्चन आने की लिमिट है, जैसे मैंने ये बैठक व्यवस्था बताई, तो इसमें या तो आपके मतलब 90% चांस है कि आप केंद्र के अंदर की और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हो। कोई 10% चांस है कि आपके ये दे दे कि केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे। मिक्स देने का तो रेयर एंड रेयर क्वेश्चन है कि मिक्स दे, आपको नहीं देगा आपके जितना एग्जाम। और सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर ब्लड रिलेशन डाला जाता है, वो आपके नहीं डाल। समझ में आई बात? तो देने का एक लिमिट होता है कि किस लेवल पे कितना दे। अब देखो 5 लोग एक पंक्ति में बैठे, 5 लोग एक पंक्ति में बैठे मतलब एक कतार में बैठे, तो आपके कैसी बनेगी सीटिंग? तो आपके सीटिंग ऐसी बनेगी, देखना। जैसे 5 लोगों को बैठाना है, तो दो तो आ गए कोने पे, एक आ गया बीचों बीच और एक इनके बीच। ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं ना कि उन सब का मुंह उत्तर की ओर हो सकता है वो पंक्ति में ऐसे बैठे हैं, दक्षिण की तरफ मुंह कर। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, बोले ना 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, तो दो केस लेके चलना है। एक ऐसा चित्र बना लेना और एक ऐसा बना लेना, और दोनों को ही चलाते रहना। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सही हो। समझ में आई बात? ये होती है स्थिति। इसके अलावा क्या आएगा, जैसे आपको ऐसे बोला जाए कि ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं, और ए बी के दाएं हैं और सी के बाएं, और सी के बाएं। मतलब जैसे मैं यहां पर ऐसे 3 लाइन बनाऊं, तो ए कहाँ है, ए खुद, ए है वो बी के क्या है, 3 4 बना दो कोई टेंशन। ए है वो बी के दाएं, ए खुद कहाँ बैठा है, बी के दाएं साइड। तो जैसे मान लो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अभी इसमें अपने को क्या है, और का मतलब समझना है, इसलिए बना रहा हूं, वरना इसका पूरा तरीका होता है और भी बहुत कुछ होता है। देखिए ए है वो बी के दाईं तरफ बैठा है, तो कहीं पर बी को बैठाया अपन ने, जैसे बी को यहां पर बैठाया, तो बी के दाईं तरफ कौन है, बी का दायां ये है, तो बी के दाएं कौन बैठा है, ए। फिर वापस लाइन को पढ़नी कि क्या ए बी के दाएं है, बिल्कुल। ये बी के दाएं राइट साइड कौन बैठा है, ए। और सी के बाएं, सी के किस तरफ है, बाएं तरफ कौन, ए। ये ए के लिए आ रहा है, ए के बारे में पूरी बात हो रही है कि ए है वो बी के तो दाएं बैठा है और सी के बाएं बैठा है, तो इधर सी बैठा दिया, तो सी के बाएं ए है, बी के क्या है, दाएं। समझ में आई बात? एस। लेकिन मान लो यहां पर ऐसे लिखता, ए बी के दाएं है, ए क्या है, बी के दाएं है, जो जो सी के बाएं। यदि ऐसा बोल देता, ये तो पहले वाले का तो ये चित्र है, इधर बना देना, तो इसका अपन अलग जगह बनाते हैं नट, इसका अपन इस तरह बना देते हैं। अब ये कह रहा है ए है वो बी के दाएं, इधर ऐसे ए किस तरफ बैठा है, बी के दाएं बैठा है। चलो यहाँ पे बी है और बी के दाएं बैठा दिया किसको, ए। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और इधर भी लेफ्ट राइट। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ए है वो बी के तो दाएं बेटा है, जो। अब ये जो किसके लिए है, बी के। ये फर्क है, ये और किसके लिए आया था, ए के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो किसके लिए आया है, बी के लिए। इसको याद कैसे रखोगे, और में ए आया, ए फॉर क्या होता है, एक। ए फॉर क्या होता है, ए से ऐसे मानो यहाँ ए आया ना, ए से एक मतलब एक नंबर वाले के लिए और आ रहा है, तो एक नंबर पर ए था। और यहाँ पर जो, तो और एक नंबर के लिए आ गया, तो जो 2 नंबर के लिए, तो 2 नंबर पे कौन है, बी। तो अब बी के लिए क्या बोल रहा है, बी है वो सी के क्या है, बाएं। तो यहाँ बेटा तो सी के बाएं हो गए ना, जस्ट बाएं का तो बोला नहीं, बाएं ही बोला, बाएं आ गए। समझ में आई बात? तो अब इसमें क्या होता है, ये तो अपन ने अभी एक डाला, यदि मान लो ये तुरंत बाएं बोल देता, तो इसके अलग अलग क्या बनते, केस बनते।
मेनली मैं यही समझाना चाह रहा था इस पूरे में से कि और है वो किसके लिए आता है, एक के लिए, और जो कितने नंबर वाले के लिए आता है, दो नंबर वाले के लिए। तो आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ इतना सा लिखना, और एक, और जो कितने के लिए आता है, दो। तो ये यहाँ से आप, और ये जो किसके लिए है, जो के आगे सिर्फ इतना कर देना। तो अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना लो आप। हेल्प है। सीमा पानी लेके आना इधर से देना। ये आपका क्या नाम है? हाँ, गीता। उनका क्या, वो एक वो आपके साथ आए थे ना कल, वही आए थे, वो लाइब्रेरी में। थे, होते, मोबाइल चार्ज है, निकालो तो। वो ऐप डाउनलोड किया, लूसेंट वाला। हाँ, बुक वाला। जैसे लाओ, देखे उसका स्क्रीनशॉट ले लेके उसको डाल। क्या चार्ज नहीं? मोबाइल दो, मोबाइल। हाँ, पैटर्न वेटर्न है या कर, पैटर्न है, पैटर्न। इसमें लिखते ही बता देना मुझे ना। चलाने के लिए चाहिए ये। ये वो कहाँ है यार, सीटिंग दिया हुआ ही नहीं है। इसमें इससे होता है। एक सेकंड, यही होना चाहिए मेरे इसमें। ये तो रैंकिंग है क्या? रैंकिंग में नीचे नहीं है क्या कहीं? ये हो सकता है मैंने। यस 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 यस, ये 8 नंबर। देख के नहीं, आ गया। अभी देखो, इसका करते हैं। लिख लिया सभी ने? ये लिखो। से आ गया, आ गया स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट। अब गैलरी कहाँ है इसकी? काटना और पड़ेगा। धीरे धीरे चलता है थोड़ी सी। कोई बात। चल जाएगा। ये बना लो। ये नहीं वहाँ। ओ, आ गया, इसमें आ गया ना। कहाँ गया?
ये लिख लो, और ए के लिए, और ये जो अभी देखो, अभी अपन समझते हैं। देखना लाडलो, इसको ध्यान से समझना। ये मतलब शुरू शुरू में आ जाता है तो आ जाता है, वरना फिर क्या होता है, थोड़ा तकलीफ देता है। हाँ, आठ आठ। पढ़ने में आ रहा है? वरना अपना टेलीग्राम ओपन कर लेना, वहां पर भी मैंने सेंड किया है। पढ़ने में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, डन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पहले इसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा टाइम भी लेगा, बीच में थोड़ा ऐसे लगेगा भी आपको। ए बी सी डी ई एफ और जी, पहले तो ये देखो एलिमेंट कितने कितने हैं भाई, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे सात लोग हैं। और उत्तरोन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे। उत्तरोन्मुख मतलब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, कितने लोग हैं? सात। तो यहां से शुरू हो, देखो, एक, दो, ठीक है, फिर नीचे ये तीन, चार, पांच, छह, छह हुआ, और एक कर दो, बीच वाले को कर दो थोड़ा बड़ा। अब देखना शुरुआत होगी सबकी धमाधम। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब कंटिन्यू ऐसे नहीं, राइट? एफ और ए के बीच केवल तीन लोग बैठे। अब ये बेसिक डिटेल है, इसको ऐसे साइड में लिखते जाओ। एफ और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तीन लोग, और इसको कर दो डिब्बे में बंद। ये इंफॉर्मेशन है जो कि अभी आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी आगे। न तो एफ और न ही ए पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं, मतलब एफ को यहाँ बैठने से मना किया गया है, ए को भी यहाँ बैठने से मना किया गया है, एफ को भी यहाँ बैठने से मना है, और ए को भी यहाँ बैठने से मना है। इसमें एक बीच में चांस भी लेते हैं, अभी बताऊंगा कि चांस कैसे लेते हैं। चांस जब लेते हैं ना, तब क्या करते हैं, दो बनाते हैं, एक साथ दो चलाते हैं, उसमें से एक गलत हो जाती है और एक सही हो जाती है। अब आगे बोल रखा है ए और जी के बीच केवल दो लोग बैठे। ए और जी, ए और जी के बीच में दो लोग बैठे। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ए और जी के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग। अब इसमें लाड लो, दो केस बन सकते हैं क्या, कि देखो हो सकता है कि एफ, अब इसके बीच में एक, दो, तीन और ए, हो सकता है कि जी यहां पर बैठा हो। तो देख लो, ए और जी के बीच में दो लोग हो गए, समझ में आई बात है? और या फिर ऐसा हो सकता है कि एफ के बीच, ए और जी के बीच में कितने लोग हों? ऐसे दो लोग। लेकिन ऐसे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसका रीजन, क्योंकि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ आदमी क्या हो जाएंगे, सात से ज्यादा। तो आपके थोड़ी बहुत समस्या तो यहाँ पर सोल्व हो गई, कि सर हमको एक बात समझ में आ गई, ये चाहे कैसे ही बैठो, लेकिन ये ऐसे बैठो। अब हमको जी और ए के बीच में दो लोग क्या करने हैं, फाइंड आउट कर, राइट? ठीक है। एक समस्या इसमें और है। अभी आप कहोगे कि सर फिर क्या समस्या गई? समस्या ये आ गई कि मैं एफ को यहाँ नहीं लिख सकता, ना एफ को यहाँ लिख सकता हूँ। तो मुझे ये पता है कि ये पांच लोग आएंगे, तो ऐसे ही एफ, जी, दो लोग खाली, और ए। लेकिन मैं ऐसे लिखूं या फिर इसको ऐसे लिखूं, ए, दो लोग खाली, जी और एफ, दो चांस बन रहे ना। तो मैंने पहले अपन इसको आगे पढ़ लेते हैं, आगे कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो ठीक, वरना क्या लेंगे, चांस लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ई ने तो ए, और इस पर ने है, और ने ही एफ का निकटतम पड़ोसी। यानी कि ई जहां पर भी बैठेगा, ना तो वो ए के पास बैठेगा, ए के दोनों तरफ ई नहीं आ सकता, और ना ही एफ के दोनों तरफ, सॉरी, एक सेकेंड, ना ही एफ के दोनों तरफ ई आ सकता। निकटतम पड़ोसी मतलब जस्ट पास में। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि अपने को सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करते वक्त काम आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ई ने तो ए का और ने एफ का निकटतम पड़ोसी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ई ना तो इधर आ सकता है, ना इधर। तो मतलब ई यहां पर भी नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं?
क्यों? क्योंकि मैं चाहे एफ को इधर से लिख के लिखना शुरू करूं, चाहे ए को इधर से लिख के लिखना शुरू करूं, ए और एफ या तो यहाँ आएंगे और या यहाँ आएंगे। तो अब बात क्या हुई? बात ये हुई कि या तो यहाँ पर ए आएगा या यहाँ पर ए आएगा, या यहाँ पर एफ आएगा या यहाँ पर एफ आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ई है वो ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ, तो ई ओनली एंड ओनली कहाँ आएगा? बीचों बीच। बात समझ में आई कि नहीं? इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। और आसान कैसे करूंगा? मैं लूंगा आपके लिए चांस। क्या लूंगा? चांस लूंगा। देखो चांस कैसे लेते हैं वो बताता हूँ। एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, देखना अभी आ जाएगा समझ में। एक सेकेंड में इधर दो, तीन तीन छह एक सात हो गए। ठीक है। अब एक चीज सोचो, फिर से तो ध्यान देना लाडलो, पहले लिखने की जल्दबाजी वगैरह कुछ भी मत करना। अब देखो ए और एफ दोनों किनारों पर नहीं आ सकते, तो या तो देखो एफ जी, दो लोग बीच में खाली हैं, और फिर क्या है? ए। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए, दो लोग खाली है, जी और एफ। यही मेरा चांस है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप मैं क्या बोल रहा हूं कि ई है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ई ना तो यहां आ सकता। ठीक है। और क्या बोला गया है कि ना वो ए का पड़ोसी है, तो ना यहां आ सकता ना यहां आ सकता, तो ई के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी जगह बची? ये वाली। इसमें भी देखो ए, ई ना तो यहां आ सकता है और ना यहां, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी जगह बची? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, अभी और समझ में आया। ई है वो बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं साइड तीसरा। यदि मैं बी को यहां पर बैठाता हूं, ठीक है, तो देखो ये लेफ्ट है और ये राइट, तो दाएं साइड पहला, दाएं साइड दूसरा, और दाएं साइड तीसरा क्या आ रहा है? ई आ रहा है। लेकिन इस पे यदि मैं बी को यहां पर बैठाता हूं, तो देखो बी के इधर लेफ्ट इधर राइट, तो बी के दाएं पहला, दूसरा और तीसरे पे कौन आ रहा है? ई आ रहा है। अभी तक दोनों चांस है वो क्या चल रहे हैं? करेक्ट चल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं लाड लो? ठीक है। आगे देखो, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहां पर बी ए का निकटतम पड़ोसी बन गया। अपना ये चांस फिनिश। अब अपने पास ये बचा। चलिए, बी है वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है लाडलो, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ई है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी यहां नहीं आ सकता, तो सी कहाँ आएगा? अब देखो ए बी सी, बचा कौन? डी। वो जो बची हुई जगह पर भर दीजिए। भर दिया और आपका सीटिंग कंप्लीट हो गया। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? निर्देश एक से, मतलब एक दो तीन चार और पांच तक के क्वेश्चन का जवाब किससे देना है? इस। ठीक है। अब अपन जवाब देंगे लाडलो, ध्यान से देखना। सी के संदर्भ में, सी के संदर्भ में मीन्स सी के ऊपर जाके खड़ा होना है आपको, और फिर किसकी तरफ देखना है? ई की तरफ। तो आप गए सी के ऊपर खड़े हुए, सी के ऊपर खड़े हुए, तब ये सी का लेफ्ट और ये सी का राइट। अब सी पे खड़े होकर देखो किसकी तरफ? ई की तरफ। तो आप कहोगे कि लेफ्ट मतलब बाएं तरफ, बाएं तरफ पहला, बाएं तरफ दूसरा, बाएं तरफ तीसरा, तो बाएं तीसरा करना है, बाएं तीसरा और ये फर्स्ट। ठीक है। चलो पहला हो गया। दूसरा, निम्नलिखित में से, हाँ, सी को खुद को काउंट नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के दो अंतिम छोरों पर बैठे लोगों को दर्शाता है? पंक्ति के अंतिम छोर पे कौन बैठे हैं? बी और सी, थर्ड ऑप्शन। अगला, बी और ए के बीच कितने लोग बैठे हैं? ये बी और ए, इनके बीच में कितने लोग हैं? चार। अगला, एक ये कर लेते हैं पहले, पांचवा। ए और जी के ठीक बीच में बैठे हैं, ए और जी के ठीक बीच में कौन बैठे हैं? ई और डी। तो कहाँ गया रे? ये रहा ई और। अब चौथा तो करेंगे अब, अभी ये कर रहे हैं। अभी चौथा देखो, चौथा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य
पहले ये बोल रहा है डी के दाएं दो लोग बैठे, तो देखो डी का ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो डी के दाएं साइड दो लोग बैठे हैं, ए और सी, तो मतलब पहला कथन है वो सत्य। दूसरा, ई है वो एफ के तुरंत बाएं बैठा, ई एफ के, तो एफ पे खड़े हो जाओ, एफ पे देखो लेफ्ट राइट, क्या एफ के तुरंत बाएं बैठा है? ई नहीं बैठा है, ये गलत है। ए और डी, एफ और बी के बीच में बैठे हैं, ए और जो डी है ये एफ और बी के बीच में नहीं है। ठीक है, बाकी सारे ही गलत है, टेंशन मतलब, क्योंकि पहला हो गया। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई लाल? अब कर लोगे ना आप तो? देखते हैं, देखें आप कटना पता, लगाओ पैटर्न लगाओ इसको नोट करना चाहोगे, थोड़ा बहुत देखना चाहोगे? ठीक है। 194, 194। हर कोई बात नहीं, आप करो। अभी ये तो लाइन वाला करा है, एक गोल गोल करा था। 5 है। अच्छा हाँ, ये है 5। ये पूरा थोड़ी लिखोगे यार, इतना बड़ा भाषण वगैरह सारा लिखोगे? आप करो ना यार, फोटो खींच लो इसके, या फिर ये काम करो, रुको मैं इसका स्क्रीन शॉट लेता हूँ, क्या होता है, कमांड Shift 3, आ जाना स्क्रीन शॉट। इसका अलग अच्छा मेक में आता है वैसे, किस नाम से? पीजी अप है, पीजी डाउन है, कहाँ है यार? कहाँ है तो नहीं। अच्छा, इसका आ गया, कहाँ है आयत में? ये ले लिया, भेजना है, लेने से क्या होगा? पिक्चर्स में से स्क्रीन शॉट, ये लिया ना अभी तो। अच्छा, क्या बात है लाड, स्क्रीन शॉट है। देखो देखो मोबाइल में कैसा ओपन होता है, स्क्रीन शॉट भेजा अभी ये। हाँ, ये ठीक, बढ़िया हाथ लगा। स्क्रीन शॉट आया टेलीग्राम में, ये जो है इसका स्क्रीन शॉट लेके भेजा है। देखिए। हम्म। हाँ, क्या बोला? तीस। अच्छा ये, अब बार देख, ये आप कौन से का बोल रहे हो? एक सेकंड में तो वापस बोलो। हाँ, तीसरा ये, बी और ए के बीच कितने लोग बैठे? ये बोल रहा है कि सी के संदर्भ में ई का स्थान, सी के संदर्भ में मतलब सी के सापेक्ष, बोले तो सी के ऊपर जाके खड़ा होना।
अच्छा यहाँ बाएं तीसरा है, ई है। अच्छा अच्छा, यहाँ से गड़बड़ हो रहा है क्या? ई, बी के बाएं, बी के बाएं अच्छा 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 अच्छा, राइट 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 राइट। ई बी के बाएं तीसरा है। रुको, बी के बाएं तीसरा, तो फिर बी यहाँ है। ठीक है, फिर बी ए का क्या है? निकटतम पड़ोसी। नहीं, ऐसे थोड़ी हो गया, इसमें कोई गड़बड़ है। पूरा उल्टा होगा अभी, पूरा ही उल्टा। एक सेकंड रुको हाँ, एक सेकंड रुको, इसको ओपन करो, ओपन करो, ओपन। अच्छा, डब्लू बना के नीचे लेते हैं। ये जस्ट उल्टा होगा पूरा पूरा। देखो ये ऐसे हो जाएगा, एक सेकंड रुकना, मैं एक लाइन इसमें मिस हो, ये ऐसे बन जाएगा आपका, ये जस्ट उल्टी होगी। सॉरी, गलती किया, गलता हो गया। कितने हो गए? चार तीन सात हो गए। ये ऐसे होगा, सी ए बी ई सी एफ, एफ और बी, ऐसे हो जाएगा। ऐसे उल्टा हो गया, एक लाइन मिस हो गई इसके अंदर। चलो कोई ना, नेक्स्ट। इस पे, इसको वापस बनाऊं क्या? वापस बनाऊं? वापस बनाऊं, ठीक है। चलिए भाई, वापस बनाते हैं, एक सेकंड रुको। कह रहे हैं तो वापस बनाना ही तो फिर एक। देखिए, ये तो कौन सा है? ये इर्द गिर्द वाला आ गया, नया वाला आ गया, एक सेकंड। ये डाल देते हैं ना। हाँ, ये सीधी पंक्ति वाला आ गया ना। देखिए, इसको अपन पढ़ते हैं और बनाते जाते हैं वापस। देखिए, उत्तरोन्मुख है ए बी सी डी ई, तो दो, ये दो, और ये इसके बीच में आ गया। ठीक है, बीचों बीच। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एफ और ए के बीच केवल तीन लोग बैठे हैं। एफ और ए के बीच कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। यहां तक का मामला कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बोल रहा है कि ना तो एफ और ना ही ए पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है, तो एफ और ए दोनों ही यहाँ पर नहीं बैठेंगे, मना कर दिया। ए और जी के बीच केवल दो लोग बैठे हैं, तो ए और जी के बीच में दो लोग आ जाएंगे, तो एफ सी और दो का सेट ये बनेगा, राइट। आगे बोला कि ई ने तो ए के और ने ही एफ का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई है वो ना तो एफ के पास में इधर आ सकता है और ना ही इधर आ सकता है, ठीक है ना। ई है वो एफ और ए दोनों के ही पास में नहीं भटकना चाहिए, इतना ध्यान रखना पूरी लाइन में, ठीक है। ई है वो बी के बाएं तीसरा है, बी आएगा और बी के बाएं, और तीसरे नंबर पर कौन आएगा? ई आएगा। लेकिन चलो इसको अपन सेट कर देते हैं, एफ सी डबल, ये दो आएंगे और बीच में आएगा, तो दो चांस ले लेते हैं। और एक चांस क्या बन जाएगा आपका? ये वाला। और इसमें क्या लिख देंगे अपन? ए, दो जगह खाली छोड़नी है, और जी, और साथ में क्या आ जाएगा? एफ। ठीक है। अब देखिए, इसने बोला कि ई ने तो ए का और नहीं एफ का निकटतम पड़ोसी, तो ई यहां पर नहीं आएगा, दोनों जगह यहां पर नहीं आएगा, ई यहां पर आएगा। इधर ई ना तो यहां आएगा, ना इन दोनों तरफ आएगा, तो ई आएगा बीचों बीच। अब क्या बोल रहा है
कि ई है वो बी के बाएं तीसरा है, बी के बाएं, तो बी कहाँ आएगा, यहां पर। अब बी का लेफ्ट और राइट, तो बी के बाएं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब बोल रहा है कि ई है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब सी ई के पास नहीं आ सकता, तो यहां आएगा। अब बचा कौन, अब देख लो, ठीक है। उधर इसके लगा ना पेट में, कौन सा है यार, बहुत टेढ़ा है। इधर से लगाया देखो। हाँ, हाँ, इसमें फिर भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? एफ और ई के बीच तीन लोग बैठे हैं, ना तो एफ और ना ही ए अंतिम छोर पे बैठा है। ए और जी के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। ई ने तो ए का और ने ही एफ का निकटतम पड़ोसी है। ई है वो बी के बाएं तीसरा है। ई बी के बाएं तीसरा है। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं आएगा ना यार, ये हो गया ना, ये बी अपने निकटतम पड़ोसी में बैठ रहा है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है? इसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एरर है, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, अभी देखो एफ जी हो गया, ये ई हो गया। अब इसमें क्या बोला, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी इधर आएगा इस हिसाब से, और बी इधर आता है, तो बी के बाएं तीसरा ई होना चाहिए, तो बाएं तीसरा नहीं है। और एक सेकंड रुको, बी यदि यहाँ आए, ठीक हो गया होगा बी का। ये नीचे वाले से करें तो, इधर देखो, इसमें क्या हो जाएगा, देखो नीचे वाले लेते हैं चांस मान लो, और नीचे वाले में बोले कि बी के बाएं तीसरा, तो बी इधर डालो, तो बी के बाएं तीसरा कौन सा हो गया, ये हो गया। और बी ए का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ गया, बी यहाँ गया, तो सी ए डी जी एफ बी, इस बार बैठ गए। ये ये वाला लिखो, फिर एक सीटिंग का करवाता हूँ, ये होगा लास्ट में, फाइनल ये है ना, ठीक है। और ये मैं आपके डाल देता हूँ इसमें, ये स्क्रीनशॉट लेके और आपके डाल देता हूँ इधर, ठीक है, टेंशन ना लेना। ये लो, देख लेना इसमें आराम से। चलो, नेक्स्ट, एक एक तो और करें यार, 12 मिनट का टाइम है अभी तक। ये देखिए, कौन सा, अभी करवाया, अभी तो कौन सा था, ये था इधर, ये वाला। अब इधर देखो, एफ और ए के बीच तीन लोग हैं, एफ और ए के बीच तीन लोग हैं, ना तो एफ और ना ही ए पंक्ति के अंतिम छोर पर है, दोनों और अंतिम छोर पे नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, ए और जी के बीच दो लोग बैठे हैं, ए और जी के बीच में दो लोग बैठे हैं। आगे बोल रहा है ई ने तो ए के पास में है और नहीं एफ का पड़ोसी है। देखो, ई ने तो ए का पड़ोसी है, ना ही एफ का पड़ोसी है। आगे बोल रहा है ई है वो बी के बाएं तीसरा है, ये रहा बी, बी का ये लेफ्ट, और लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड तीसरा कौन है, ई है। अगला बोल रहा है बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देख लो बी और ए निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे बोल रहा है ई सी का निकटतम पड़ोसी, कहाँ लिखा हुआ है कि अब एक, नहीं है ये, नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, वही लिखा हुआ ना, ये नहीं है, ऐसे। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई इधर सी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं, ऐसे। अब आप ये लीजिए, गोल घुमाने वाला, इसमें कितने लोग हैं पहले तो ये देखना है, चार और चार,
केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो इसमें दो बनानी है, एक साथ दो बनानी। तो जैसे एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, दो साथ बना के ही चलना, ठीक है, दो लेनी ही पड़ेगी। अब देखो बनाओ इसका मुंह ऐसे, ये चार लोग और चारों के बीच में एक एक को और बैठा दो, तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका लेफ्ट राइट है वो दिमाग में ध्यान में रखना, ठीक है ना? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, थोड़े थोड़े लगा देता हूँ बीच में, बाकी आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, इसका इधर लेफ्ट है और इधर राइट, ठीक है, और ये इसका इधर राइट है और इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और सेम ही इसमें लगा देना, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। बाकी आप ऐसे ध्यान रख लेना कि इधर गया तो लेफ्ट राइट ऐसे, इधर गया तो ऐसे, ठीक है, दिमाग में चलता रहे। ध्यान से देखना, लिखना लिखना कुछ नहीं है अभी, ध्यान में, वरना वही नहीं लगी किधर से है किधर गया। अब क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में एफ है वो ए के बाएं को चौथे स्थान। अब इसकी जो शुरुआत है वो आप यहीं से कर दो, एफ कहाँ है? ए के बाएं चौथे स्थान, ठीक है। चलो, एफ है वो ये ए, और ए के बाएं साइड कितने स्थान पर? चौथे स्थान। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान, यहाँ पर कौन है? एफ। तो सेम टू सेम इसमें कर लो, ए और एफ, राइट। आगे बोल रहा है और सी के दाएं दूसरे स्थान पर। अब बताओ ये और किसके लिए है? पहले के लिए, एफ के लिए। तो एफ है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी के दाएं। तो सी कहाँ आएगा? यहाँ। क्यों? क्योंकि लेफ्ट आगे चल रहा है, राइट पीछे। हाँ दाएं है तभी तो राइट होगा। राइट साइड दूसरे स्थान पर, राइट मतलब दाएं दूसरे स्थान पर, तो दाया पहला और दाया। एफ है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, सी के दाएं को दूसरे स्थान। तो इधर भी सी के दाएं साइड दूसरे स्थान पर कौन आ गया? एफ। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हुए देखिए कि बी है वो ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ठीक है, बी है वो कहाँ है? ए के बाएं दूसरे स्थान पर। तो ये ए और ए के बाएं पहला और बाएं दूसरा, तो दूसरे स्थान पर कौन है? बी। अभी तक चांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब पड़ेगी लाट से। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि और ए है वो जी के दाएं बगल में। ये और अब उसके लिए नहीं आया जैसे पहले आ रहा था, अब इसने और करके सेंटेंस अलग लिखा है। क्या लिखा है? ए जी के दाएं और बगल में। जी के जस्ट दाएं साइड कौन है? ए। तो जी के जस्ट दाएं साइड, सॉरी 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 सॉरी, जी कहाँ आएगा? जी आएगा आपका यहाँ। तभी तो इसका ये इधर लेफ्ट है और ये राइट है, तो दाई साइड बगल में कौन आएगा? तो इधर भी जी है और जी के दाई साइड बगल में कौन आ गया? ए, राइट। आगे बढ़, आगे क्या बोल रहा है? ई जो बी के बगल में नहीं है, ई कहाँ होगा? ई जहां पर भी होगा लेकिन बी की बगल में नहीं होगा। मतलब यहाँ पर ई नहीं आ सकता, यहाँ पर ई नहीं आ सकता। तो ई की दो ही पॉसिबल कंडीशन है कि या तो ई यहाँ है और या यहाँ। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें ई यहाँ लगा देते हैं और इसमें ई यहाँ। चांस ले लिए चांस। अब आगे क्या बढ़ रहा है, बोल रहा है ई जो कि बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पर है। किसके बारे में बात हो रही है? ये सारी बात ई के बारे में हो रही है कि ई है वो बी के बगल में नहीं है, लेकिन डी के बाएं को चौथे स्थान पर, डी के बाएं चौथे स्थान पर। अच्छा, तो डी कहाँ आएगा? अब देखो डी के भी किस तरफ है? बाएं साइड चौथे स्थान पर। यदि डी यहाँ पर डाले, ये राइट ये लेफ्ट, तो बाएं साइड पहला, बाएं साइड दूसरा, बाएं साइड तीसरा और बाएं साइड चौथे पर कौन आ गया? ये आ गया। तो चलिए यहाँ पर आ गया डी, राइट। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी, अब बचा क्या? डाल लो, कौन बचा? एच। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है।
चलिए क्लियर है। ठीक है, करो। अब इसको देख देख के क्या देना है आपको, जवाब देना है, ये तो फर्ज हो गए, ये रहा। अब इसको देख देख के इन सब के जवाब दे। ठीक है, तो मुझे बताओ जी के संबंध में एच का स्थान कौन है। जी के संबंध में मतलब जी पे खड़े होकर एच का स्थान बताओ। तो देखो बायां इस तरफ है, तो बायां साइड पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बाएं से कौन सा है, बाएं को चौथा। ई के दाएं को दूसरा कौन है, ई पे खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट। तो दाएं साइड कौन सा, दूसरा। तो दाएं साइड पहला, दाएं साइड दूसरा, एच। एफ के दाएं बगल में कौन है, एफ। और एफ का ये दायां, दाएं साइड बगल में कौन है, डी। ठीक है, कौन सा जोड़ा ए के बगल में बैठने वालों को निरूपित करता है, ए के बगल में कौन है, जी और ई। तो ये ई जी। अब इसमें कौन सा सही है, देखो एफ है वो बी के बाएं तीसरा है, बी ये रहा, बी के बाएं तीसरा। बी के बाएं को तीसरा एफ है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो दूसरा है। तो ये हो गया गलत। एच है वो डी के बाएं को तीसरा, डी। और डी के किस साइड, बाएं साइड तीसरा, बाएं को तीसरा, तो ए है, एच का है, गलत। सी है वो बी के बाएं, बी कहाँ है, बी ये रहा, बी के बाएं पहला है, दूसरा और तीसरा एच है, तो ये भी गलत। चौथा, ई है वो एफ के बाएं तीसरा, एफ कहाँ है, एफ ये रहा, और एफ के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, ई। ये सही है, तो चौथा सही हो गया। तो इस प्रकार ये सारे, ये भी मैं आपको भेज देता हूँ। या ऐसे एकदम क्लियर खुलेगा लाडलो, बढ़िया दिखेगा आपको, है ना। चलिए, हो गया आज का टाइम, 11:57 हो गए। आज अपन ने दो डिस्कस किया सिटिंग, एक तो गोल वाला कर लिया, एक लाइन वाला कर लिया। अब आपको कल से होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे इस पे, सिटिंग पे। अब आज आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, ना तो मैथ में मिलेगा ना इसमें मिलेगा। तो आज का आपका टाइम इसलिए पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, बाकी जनता सुनेगी आपको क्या सुनाया जाए।